नमस्कार मेरे किसान भाइयों। राष्ट्रीय औषध वनस्पति मंडल आयुष मंत्रालय भारत सरकार का जो पश्चिमी क्षेत्र है, क्षेत्रीय स्वयं सेविका केंद्र पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दीव, दमन और दादर नगर हवेली यह पश्चिम भाग आता है। और इस केंद्र के प्रमुख संशोधक तथा क्षेत्रीय संचालक प्रोफेसर डॉक्टर दिगंबर मोकाट सर है। और इनके मार्गदर्शन से, सर के मार्गदर्शन से मैं ऋषिकेश पुंदे और हमारे केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर जंगया सर, हम आज गुजरात के एक मंडी में आए हैं, ऊंझा मार्केट। यह इसबगोल, सौंफ, जीरा इस औषधि पौधे के मार्केटिंग में एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। और ये जो मार्केट आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसबगोल का एक ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे गुजरात और राजस्थान के किसान अपना माल लेकर यहाँ पे आते हैं और उनका बहुत मतलब ये यहाँ पे जो ट्रेडिंग होता है, इस ट्रेडिंग पे किसानों का बहुत बड़ा भरोसा है। आज ट्रेडर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है विमल भाई पटेल, उनसे हम आज मुलाकात करने वाले हैं। तो चलो विमल सर, आप बताइए कि यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, मतलब इस मार्केट में इसबगोल का कैसा ट्रेडिंग होता है, और इस एसोसिएशन के बारे में हमें बताइए। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। हमारे यहाँ ऊंझा मंडी के अंदर सारी जीन्स, मतलब मोटा मोटी जीरा है, सौंफ, इसबगोल, धनिया, अजवाइन, सारी चीज़ों की मोटा मोटी ट्रेड होती है। और मोस्टली इसमें जीरा है, सौंफ है, इसबगोल है, इन तीन चीज़ों का ट्रेड ज़्यादा होता है हमारे यहाँ इस मंडी के अंदर। ये मंडी तो वैसे तो सालों से बनी हुई है और हम भी इस मंडी के अंदर 40-50 साल पुराने से हम कारोबार कर रहे हैं। हमने भी आज तक यहाँ मंडी के अंदर जब से आए तब से हमने यहाँ किसान भाइयों को दूर दूर से आते हुए देखा है। और किसान हमारे यहाँ इस मंडी के अंदर, ये क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, इस मंडी ऊपर सारे किसान जो है वो इतना भरोसा और ट्रस्ट करते हैं कि जिससे किसान को कभी भी किसी भी चीज़ की कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है। किसान यहाँ अपनी काफ़ी दूर दूर से अपनी सारी जीन्स जो भी मतलब फसल पैदा होती है, जीरा, सौंफ, इसबगोल, अजवाइन या मेथी जो भी है, वो लेके यहाँ पे आते हैं। यहाँ उनके जो यहाँ की सिस्टम बनी हुई है, उस सिस्टम से किसान काफ़ी खुश है। उनका यहाँ उनके नज़र के सामने ऑक्शन होता है। ऑक्शन में उनका जो माल बिकता है, अगर उनकी मर्जी है, उनको भाव अच्छा पसंद आए तो ही वो माल बेचते हैं। और अपना माल बेचकर उनको नज़र के सामने ही उसका तोल माप होता है और उसके बाद उनको उनका पेमेंट भी तुरंत हाथों हाथ मिल जाता है। तो किसान को यहाँ पे एक सालों से वो किसान यहाँ आ रहा है और उसको एक भरोसा बना हुआ है। और यहाँ हमारी मंडी से पूरे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ से सारे मालों की निकासी होती है, जिससे किसान को भी पर्याप्त भाव मिल जाते हैं और किसान भी काफ़ी खुश रहता है यहाँ पे। सर जी, यहाँ पे ज़्यादातर कहाँ से ज़्यादा माल आता है? अपना इसबगोल है, सौंफ है, जीरा है, वो कहाँ से आता है? मतलब ज़्यादातर माल जो है हमारे यहाँ, जैसे समझो कि जीरा है, इसबगोल है, सौंफ है, ये मोस्टली गुजरात और राजस्थान, ये दोनों मेन स्टेट है जिसमें ये सारी प्रोडक्शन होती है। उसमें से जो राजस्थान जो है, वो राजस्थान में जो पश्चिमी इलाका है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, ये बीकानेर, तो ये जो सारा बेल्ट है वो सब जीरे का, इसबगोल का ये सब बेल्ट है। गुजरात में देखने जाओ तो गुजरात में जैसे सौराष्ट्र का मतलब होता है राजकोट है, गोंडल है, जूनागढ़, अमरेली, पोरबंदर, ये सब इलाका जो है, जो मोस्टली जीरा, धनिया, अजवाइन, और गुजरात में जो कच्छ का इलाका है, कच्छ, वो भी वहाँ भी जीरा, इसबगोल, ये सब सारी चीज़ें प्रोडक्शन होती है। नॉर्थ गुजरात में भी प्रोडक्शन होता है पर उतना नहीं है, 60-40 का रेशियो कहा जा सकता है। तो उस हिसाब से देखें तो सारा माल ये हमारे दो स्टेटों से ही आता है।
थोड़ा कुछ एमपी के इलाके में इसबगुल का प्रोडक्शन होता है और तीली वगैरह का प्रोडक्शन होता है, वो जीन्स भी हमारी हमारी मंडी में आती है और यहाँ ऑक्शन के जो एपीएमसी की जो प्रणाली का है उस हिसाब से यहाँ माल सोल्ड होता है। सर जी, ये तो हमने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट इसबगोल के लिए है, जीरा के लिए है। लगभग हर साल कितना यहाँ से कितना माल जाता है बाहर विदेश में, कितना टन में, कितना क्वांटिटी में? देखो, एक अंदाज़ा रफली आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ कि जो जैसे जीरा है तो जीरे का मुझे टन में तो उतना आइडिया नहीं है, पर मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 60-70-80 लाख बैग के करीब ये जीरे की प्रोडक्शन होती है गुजरात और राजस्थान मिला के। इसबगुल जो होता है तो वो 28 से 30-32 लाख करीब बैग, एक जो नॉर्मल बैग होती है 55-60 केजी की जो बैग होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसबगुल में भी वही 28, 30, 32 लाख बैग की प्रोडक्शन होती है। सौंफ भी जो होती है वो सौंफ मोटा मोटी 15 से लेके 18 लाख बैग तक गुजरात राजस्थान में, ये मैं दोनों स्टेट की मिला के बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्शन सारी होती है। इसके अलावा मेथी है, अजवाइन है, धनिया है, सारी चीज़ों की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है। पर डे हमारे यहाँ सीजन में जैसे हमारा मेन पीक सीजन कहा जाता है मार्च, अप्रैल और मई, इन दिनों में हमारी मंडी के अंदर पर डे 1 लाख से प्लस सारी जींस मिला के आती है, चाहे जीरा, इसबगुल, धनिया, अजवाइन, मेथी सब मिला के 1 लाख से भी पर डे ये आती है। और पर डे इसका एक सिस्टम बना हुआ है, सारा माल आता है, सारा माल बिकता है, माल परचेज होके प्रोसेस होता है, प्रोसेस होके कोई डोमेस्टिक में या एक्सपोर्ट करने वाले प्रोसेस करके उसको बाहर डिस्पैच करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे एक अंदाज़ा है कि एक्सपोर्ट भी जो है वो सालाना हमारे यहाँ से लगभग समझो ना 2 लाख टन से भी प्लस होता है। इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड हो गया, सब जगह माल जाता है अपना। स्पाइस में अपना वैसे भी इंडिया का स्पाइस जो होता है वो सब जगह फेमस है। और डोमेस्टिक के अंदर भी मोटा मोटी वही 35 से 40 लाख बैग की खपत रहती है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ से सारा माल डिस्पैच होता है सर। ओके सर। सर, मेरा आखिरी सवाल ऐसा है कि किसानों ने और क्या करना चाहिए ताकि उनको आज का जो रेट है उससे थोड़ा ज़्यादा मुनाफा हो? ऐसा क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि किसान ने एक किया तो अच्छा भाव मिलेगा उनको? किसानों को एक ही चीज़ पे ध्यान देना है। अब आगे जाके जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि सरकार भी उसके ऊपर फोकस करती जा रही है, किसानों को भी समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई आपको अपनी जो भी जीन्स है, जो भी पैदावार आपकी हो रही है, उसको एक तो रसायन मुक्त कीजिए आप। ऑर्गेनिक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देवे तो उसको वर्ल्ड वाइड से लेके अपने अब धीरे धीरे अपने डोमेस्टिक में भी अब उसके प्राइस ज़्यादा मिलने शुरू हो गए। नो डाउट कि उसमें थोड़ा प्रोडक्शन किसान को कम मिलता है, क्योंकि जितनी भी रासायनिक दवाई कम लगेगी तो प्रोडक्शन भी कम मिलेगा, और उसके सामने किसान को उसकी पैदावार की कीमत दुगनी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आजकल धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे लोगों में नॉलेज बढ़ती जा रही है कि भाई ऑर्गेनिक चीज़ पे लोग डाइवर्ट होते जा रहे हैं और उस चीज़ में लोग ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। तो मेरी तो सलाह ये है, और सरकार को भी मैं विनती कर सकता हूँ, कहना चाहता हूँ कि सरकार हो सके उतने प्रयास करे कि सरकार किसानों के हर गांव में जाके कैंप लगाए, समझाए, रासायनिक दवाओं का प्रयोग न करे, जिससे कल उठ के अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी ये अच्छा रहेगा। तो मेरी सलाह यही है कि रासायनिक दवाई बंद करें तो भाव अच्छा मिलेगा किसान। बहुत बहुत धन्यवाद विमल सर। आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया। इस अपने ऊंझा जो मार्केट है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी हमारे प्रेक्षकों को।
RCFC वेस्टर्न रीजन नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर मोकत प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड रीजनल डायरेक्टर वी केम हियर to see the Isabgul process industry. Now we are at the industry name is Ambuvani Sat Isabgul Industries Somnath Estate. So we are going to meet the process, and before that we will meet a person who is looking after this processing unit from the primary process to the end product तक. So आपका शुभ नाम? मेरा नाम मासूम पटेल है। हम यहाँ पे 3 साल से काम कर रहे हैं इस फैक्ट्री के अंदर। यहाँ पे राजस्थान से आता है, MP से आता है और ये अपना गुजरात का लोकल रहता है। ये 3 जगह से माल आता है, रॉ मटेरियल जो आता है वो। फिर आगे उसका पहला प्रोसेसिंग होता है, क्लीनिंग मशीन होता है जिसमें MTR, डिस्टोनर, एयर फिल्टर्स और इन सब से क्लीन किया जाता है। उसके बाद वो आता है घंटी रूम में, मतलब जो ग्राइंडिंग मशीन्स है उसमें। उसके अंदर एक से पूरा चैनल होता है, वो चैनल के अंदर आगे से पीछे तक में वो उसको ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद उसमें से जो रह जाता है पीछे वो गोला हो रहता है, गोला जाता है कैटल फीड में। और जो ऊपर से जो ग्राइंड किया है वो हस्क है, उसको ऊपर लाते हैं। वो उसके बाद आगे आता है, आगे उसका क्लीनिंग यूनिट रहता है। उसके अंदर पंखे रहते हैं और चाइना रहता है और ग्रेविटी रहता है, 3 यूनिट यहाँ पे भी रहते हैं। और उसके अंदर वो पूरा अलग किया जाता है, उसकी क्वालिटी बनाई जाती है। फिर उसको आगे लाते हैं, उसके अंदर उसका पाला किया जाता है। उसको जिस हिसाब से, जिस क्वालिटी के हिसाब से बैठाना मतलब बनाना है, इस हिसाब से पाला करके उसको रेडी किया जाता है। इसमें 30 kg का बैग रहता है, मतलब कोई लोग 30 kg में करते हैं, कोई लोग 20 kg में करते हैं। इसके अंदर तीन क्वालिटी रेगुलर चलता है। इसमें 85 चलता है, जिसका प्राइस अभी आप समझ लो 450 के आसपास है, 50-60 के आसपास है। इसमें 95 क्वालिटी रहता है, उसके अंदर अभी प्राइस है 530-40 के आसपास के है। और 98 क्वालिटी रहता है, जिसके अभी 580 के आसपास के रेट है। अभी इसके अंदर डिमांड थोड़ा कम है, फिलहाल इस महीने के लिए थोड़ा कम है, पीछे डिमांड आने की संभावनाएं अच्छी है। इसमें फ्यूचर भी अच्छा है इसका।